बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मैं धान की अच्छी पैदावार के लिए खादों की सही मिकदार और बर वक़्त इस्तेमाल के बारे में बात करूंगा। आपने इस वीडियो को तवज्जो और गौर से सुनना और देखना है। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खादों की मुतनासिब और सही मिकदार और इनका बर वक़्त और सही तरीके से इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। किसान भाइयों, धान की फ़ी एकड़ 50 मन बासमती की पैदावार के लिए यूरिया कितनी खाद डालनी चाहिए और डीएपी कितनी डालनी चाहिए और पोटाश कितनी डालनी चाहिए और सिंगल सुपर फास्फेट कितनी ज़रूरत है, पोटाश की कितनी ज़रूरत होती है, मैग्नीशियम की कितनी ज़रूरत है, सल्फ़र की कितनी ज़रूरत है और बोरान की कितनी ज़रूरत है और जिंक की कितनी ज़रूरत है। किसान भाइयों, सुपर बासमती के लिए कितनी खाद की ज़रूरत है, मोटी इकसाम के लिए कितनी खाद की ज़रूरत है, बासमती इकसाम के लिए यूरिया कितनी चाहिए, डीएपी कितनी चाहिए और पोटाश फ़ी एकड़ कितनी चाहिए। ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए यूरिया कितनी चाहिए, दरमियानी ज़मीन के लिए यूरिया कितनी चाहिए, डीएपी कितनी चाहिए और कमज़ोर ज़मीन के लिए यूरिया कितनी चाहिए, डीएपी कितनी चाहिए और पोटाश कितनी चाहिए। किसान भाइयों, मोटी इकसाम के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन में यूरिया कितनी डालनी चाहिए, दरमियानी ज़मीन में यूरिया कितनी डालनी है, कमज़ोर ज़मीन में यूरिया कितनी डालनी चाहिए और पोटाश कितनी डालनी चाहिए और डीएपी कितनी डालनी चाहिए। कलराठी ज़मीन के लिए धान की फसल अमोनियम सल्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट कितना फ़ायदा देती है। जो ज़मीन मैरा हो, जहाँ ट्यूबवेल का पानी मुयस्सर हो, इसमें पोटाश कितनी डालनी चाहिए और जहाँ नहर का पानी लगता हो वहाँ पोटाश क्या डालनी चाहिए या नहीं। धान की फसल की तैयारी के लिए ज़मीन में कितनी खाद डालनी चाहिए तैयारी के वक्त, यानी कि इब्तदाई खाद का छट्टा देते वक्त पानी कितना खड़ा होना चाहिए। यूरिया खाद कैसे ज़ाया होने का खदशा होता है। आखिरी तैयारी में खाद डालते वक्त पानी कम हो या ज़्यादा होना चाहिए। क्या खाद डालने से पहले खेत को हवा लगनी चाहिए। धान की मुंतकिल के कितने दिन बाद दूसरी दफ़ा खाद डालनी चाहिए। पोटाश की खाद किस वक्त खेत में डालनी चाहिए। अगर धान की फसल को यूरिया खाद ना डालें तो पौधे का रंग कैसा हो जाता है। खाद ना डालने से धान के पौधे की क्या रुक जाते हैं। डीएपी खाद ना डालने से पौधे की जड़ें कैसी हो जाती है और डीएपी खाद ना डालने से धान के पौधे को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। पोटाश की खाद ना डालने से धान के पौधे को क्या क्या नुकसानात का सामना करना पड़ता है और जिंक सल्फेट ना डालने से धान के पौधे को क्या क्या नुकसानात होते हैं और जिंक किस मकदार में डालनी चाहिए। पनीरी में कितनी जिंक डालनी चाहिए, धान में कितनी जिंक डालनी चाहिए। बोरान ना डालने से धान की फसल को कौन कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ता है। किसान भाइयों, धान की पराली और दानों में मुख्तलिफ अनासर की मिकदार कितने फ़ीसद होती है। इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको तफसील से दूंगा। बस आपने इस वीडियो को तवज्जो और गौर से सुनना है और देखना है ताकि किसान भाई इन बातों पर अमल करके फ़ी एकड़ पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। किसान भाइयों, अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खादों की मुतनासिब और सही मिकदार, इनका बर वक़्त और सही तरीके से इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, धान की फ़ी एकड़ 50 मन सुपर बासमती की पैदावार तकरीबन 2.25 बोरी यूरिया, 3 बोरी सुंबल से सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बोरी पोटाश, 8 किलोग्राम मैग्नीशियम, 4 किलोग्राम सल्फ़र के अलावा मुनासिब मिकदार में जिंक, बोरान और फलाद डालनी चाहिए। बासमती इकसाम के लिए अगर ज़मीन ज़रख़ेज़ हो तो 1.25 बोरी यूरिया डालनी चाहिए, डीएपी की 1 बोरी डालनी चाहिए और पोटाश की 1 बोरी। अगर धान की फसल के लिए दरमियानी ज़मीन हो तो 2.25 बोरी यूरिया, 1.25 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश। और अगर ज़मीन कमज़ोर हो तो 2 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश। किसान भाई, अगर मोटी इकसाम हो और ज़रख़ेज़ ज़मीन हो तो 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश। और अगर दरमियानी ज़मीन हो 1.25 बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश। कमज़ोर ज़मीन के लिए 3.25 बोरियाँ यूरिया और 2.25 बोरियाँ डीएपी और 1 बोरी पोटाश। किसान भाइयों, कलराठी ज़मीनों के लिए अमोनियम सल्फेट और सिंगल सुपर फास्फेट बेहतर है। ज़मीन मैरा हूँ या जहाँ सिर्फ ट्यूबवेल का पानी मुयस्सर हो वहाँ पोटाश ज़रूर डालनी चाहिए। दूसरी ज़मीन जिनमें पानी खड़ा होता हो और वहाँ नहर का पानी लगता हो वहाँ पोटाश ना भी डाले तो कोई बात नहीं। तमाम फास्फोरस और आधी बोरी पोटाश की मिकदार और 1/3 हिस्सा नाइट्रोजन यूरिया ज़मीन की आखिरी तैयारी के वक्त डालना चाहिए ताकि ये ज़मीन में अच्छी तरह मिल जाए।
अगर ये खाद खुसूसन नाइट्रोजन जिसको हम यूरिया कहते हैं खाद ज़मीन के ऊपर रह जाए तो इसके ज़ाया होने के मौके बहुत बढ़ जाएंगे। इब्तदाई खाद का छट्टा देते वक्त खेत में पानी कम से कम मिकदार में होना चाहिए, बासूरत दिगर नाइट्रोजन खाद कसीर मिकदार में ज़ाया हो जाएगी। ये अमल इस तरीके से बखूबी किया जा सकता है कि आखिरी तैयारी के दौरान खेत में पानी कम रखें, बकिया नाइट्रोजन यानी कि यूरिया डालने से पहले चंद दिन के लिए खेत को हवा लगने दें। बाकी नाइट्रोजन यूरिया केस 282, केस 133 और हाइब्रिड 30 से 35 दिन, जबकि बासमती 2515 खेत में मुंतकिल के 30 से 35 दिन और 50 से 55 दिन बराबर मिकदार में छट्टा दें। आधी पोटाश लाभ की मुंतकिली के 45 दिन बाद डालें। खाद की छट्टा देने से पहले खेत को कीचड़ हालत में रखें और छट्टे के फ़ौरन बाद पानी लगाएं। बासमती 515 को 50 से 55 दिन बाद खाद की ज़रूरत महसूस हो तो खाद डालें, वरना इन इकसाम के गिरने का ख़तरा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, ज़मीन की ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए खादों की मिकदार को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। अगर गंदम की फसल में फास्फोरस खाद की सिफारिश करदा मिकदार डाली गई हो तो इसके बाद आने वाली धान की फसल आती हो और ज़मीन मैरा हो, पानी ट्यूबवेल का मुयस्सर हो, वहाँ धान की फसल में पोटाश की कमी आती है। पोटाश की कमी दूर करने के लिए पोटाश की खाद के अलावा धान की पराली ज़मीन में दबाने से ये मकसद हासिल किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर धान को आखिरी तैयारी के दौरान फास्फोरस यानी कि DAP खाद ना डाली जा सके तो लाभ लगाने के 2 हफ्ते बाद भी डाल दें। इस वक्त भी खाद डाल सकते हैं और फ़ायदेमंद भी है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन खाद यानी कि यूरिया के फ़ायदे और कमी के अलामात। किसान भाइयों, पौधे की पूरी दौरान ज़िंदगी यानी लाभ की मुंतकिली से लेकर फसल के पकने तक यूरिया की ज़रूरत रहती है, जो पौधों को गहरा सरसब्ज़ रंग फराहम करती है। धान के पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। यूरिया मुंजर और दाने बनने के अमल में मदद करती है और धान की पैदावार बढ़ाती है। यूरिया की कमी की सूरत में पौधे की बढ़ोतरी रुक जाती है। ज़्यादा कमी की सूरत में धान के पौधे ब्राउन हो जाते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। धान के मुतासरा पत्तों की चौड़ाई कम और अकड़े हुए और पीले हो जाते हैं और खेत दूर से ही पीला नज़र आता है। हम किसान भाइयों, हमारी ज़मीनों में चूँकि नामियाती मादा की इंतहाई कमी है, इसलिए काश्तकारों को चाहिए कि वो मुतनासिब खादों का इस्तेमाल करके इस कमी के नुकसानात पर काबू पाए। किसान भाइयों, अब मैं आपको फास्फोरस यानी कि DAP खाद के फ़ायदे और कमी के अलामात बताऊंगा। किसान भाइयों, पौधों की जड़ों को लंबा और मजबूत करती है। DAP खाद शुरू के अय्याम में पौधों की सेहत और बढ़ोतरी में मददगार साबित होती है। धान की फसल को जल्द पकने में मदद देती है और धान के बीज को सेहतमंद करती है। DAP ज़मीन में पानी जज़ब रखने की सलाहियत पैदा करती है। DAP की कमी की सूरत में धान के पौधे की जड़ें कम बनती हैं, धान के पौधे तने कमज़ोर और बढ़ोतरी रुक जाती है, मुंजर में दानों की मिकदार कम हो जाती है और फसल देर से पकती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको पोटाश खाद के फ़ायदे और कमी के अलामात बताऊंगा। पोटाश पौधे को सेहतमंद बनाती है और हमारी ज़मीनों और बीमारियों से महफूज रखती है। नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस DAP की अफादियत को बढ़ाती है और दाने की क्वालिटी यानी साइज़ और दाने में वज़न और पैदावार को बढ़ाती है। पोटाश धान के पौधे को ताकत फराहम करके मजबूत कर देती है और धान की फसल गिरती नहीं है और धान की फसल में दानों में कार्बोहाइड्रेट भी मुहैया करती है और गैर मुआफ़िक मौसमी हालात से धान की फसल को महफूज रखती है। पोटाश पानी की कमी और नमकियात के मनफी असरात से पौधों की हिफाजत फराहम करती है। पोटाश की कमी की सूरत में धान के पौधों का रंग गहरा सब्ज़ और पत्तों की रगें जर्दी मैल और भूरी हो जाती हैं। किसान भाइयों, पुराने पत्तों के किनारे जल जाते हैं और जलसाव के नीचे की जानब से बढ़ना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, पौधे का तना कमज़ोर हो जाता है और धान की फसल गिर जाती है और किसान भाइयों, दाने का वज़न भी हल्का हो जाता है और अक्सर मुंजर दानों से खाली रह जाती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में जिंक के फ़ायदे और कमी के अलामात क्या हैं, मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊंगा। पौधे की पूरी ज़िंदगी खुसूसन लाभ की मुंतकिली के 10 से 15 दिन बाद जिंक की ज़रूरत होती है। अगर ज़मीन में जिंक की शदीद कमी हो और बर वक्त जिंक ना डाली जाए तो बाद में बार कमी के अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं और बाद में जिंक डाल भी दी जाए और इस तरह नुकसान की फसल को
धान की फसल को बार बार जिंक डालनी पड़ती है। जिंक धान की फसल में प्रोटीन बनाने के अमल में मदद देती है और पैदावार बढ़ाने वाले हार्मोन्स के अमल में मददगार साबित होती है। किसान भाइयों, जिंक की कमी की सूरत में पत्तों के किनारों पर गहरा ब्राउन रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और जिंक की शदीद कमी की सूरत में ये धब्बे मिलकर धारियों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। किसान भाइयों, पौधा थोड़ा सा जोर लगाने से जड़ से उखड़ जाता है और जिंक की कमी की सूरत में पौधे की बढ़ोतरी भी कमी और पौधे के कद छोटा रह जाता है। किसान भाइयों, जिंक डालने का वक़्त और मिकदार पनीरी में डालने के लिए जिंक सल्फेट 33% 24 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से मरले या कनाल में डालनी चाहिए। पनीरी में जिंक ना डालने की सूरत में 33% जिंक 6 किलोग्राम फ़ी एकड़ डालें, 21% जिंक 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ डालें। लाभ की मुंतकिली के 10 से 12 दिन बाद खेत में छट्टा दें। पनीरी में जिंक डालने की सूरत में मुतात रहें। किसान भाइयों, अब मैं बोरान के फ़ायदे और कमी की अलामात बताऊंगा। किसान भाइयों, पिछले चंद सालों से धान के खेतों में बोरान की कमी नज़र आने लगी है। इसकी कमी से नए पत्ते और सफ़ेदी मैल हो जाती हैं और इनके किनारे लिपट जाते हैं और पौधे का कद भी छोटा रह जाता है। पौधे की पूरी ज़िंदगी में बुरान की ज़रूरत रहती है। पौधे को पूरी ज़िंदगी में बुरान की ज़रूरत रहती है। बुरान पीतल बनने के अमल को कम करता है और बीज की क्वालिटी बेहतर बनाता है। बुरान की शदीद कमी की सूरत में मुंजर में दाने कम तादाद में जबकि पीतल ज़्यादा बनते हैं, जिसमें पैदावार में खातरख्वाह कमी वाक़या हो जाती है। किसान भाइयों, बुरान डालने के वक़्त और मिकदार में आपको डालने का वक़्त और मिकदार आपको बताता हूँ। लाभ की मुंतकिली के 10 से 15 दिन बाद बोरेक्स 16% बुरान की शक्ल में 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ छट्टा करें। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।